Hello students. So in this video we are going to discuss second part of the chapter 3 questions. So in the first part we have already discussed about how the people came to visit king to give answers to his questions, है ना? तो king was seeking answers for his 3 questions and for that, है ना, he sent messenger all over the kingdom and told messenger that those who will give answers to his questions will be given huge sum of money. ठीक है, तो उसी के लालच में बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं किंग के पास. किस लालच में? उस पैसे के लालच में, है ना. तो ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिसको कि क्वेश्चन के आंसर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस इसमें इंटरेस्ट था कि बस किसी तरह आंसर दे दें, किंग खुश हो जाए, तो क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए. ठीक है. सो एवरीवन गिव्स आंसर्स अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग एबिलिटी और अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी, बट किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ अ सिंगल आंसर, है ना. तो सो एट लास्ट किंग डिसाइड्स टू सीक हेल्प फ्रॉम अ हर्मिट, है ना. तो अंत में किंग डिसाइड करता है कि किससे हेल्प लिया जाए? एक हर्मिट से. ठीक है. तो अब आगे हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि हर्मिट जो था was he able to help king or not. So let's start. The hermit lived in a wood which he never left. ठीक है. तो बता रहा है कि हर्मिट कहाँ रहता था. तो हर्मिट कहाँ रहता था? वो एक वुड में रहता था, मतलब कि जंगलों में रहता था, या फिर एक झोपड़ी था, है ना. ठीक है. तो जंगल में कहाँ रहेगा? झोपड़ी में ही रहेगा. ठीक है. तो हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. तो हर्मिट जो है एक जंगल में एक हट में रहता था जहाँ से कि वो कभी भी बाहर नहीं निकलता था, मतलब वो जंगलों से बाहर कभी भी नहीं निकलता था, हमेशा वो उसी जंगल में रहता था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल. और वो किससे मिलता था? साधारण व्यक्तियों से ही मिला करता था. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स. और इसी कारण से किंग भी एक साधारण सा कपड़ा पहन के हर्मिट से मिलने के लिए जाता है. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. तो हर्मिट के हट आने से पहले ही किंग जो है वो घोड़े से उतर जाता है और अपने बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ के वो अकेला हर्मिट से मिलने के लिए आगे बढ़ जाता है. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. ठीक है. तो किंग जैसे ही हर्मिट के हट के नज़दीक पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि हर्मिट जो है अपने हट के सामने एक गड्ढे को खोद रहा है. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. तो जैसे ही हर्मिट का नज़र उस किंग के ऊपर पड़ता है तो हर्मिट जो है उसको ग्रीट करता है ना, आदरपूर्वक नमस्कार करता है और फिर अपना गड्ढा खोदने में व्यस्त हो जाता है. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हेवली. तो वो जो हर्मिट था वो बहुत बूढ़ा था और कमज़ोर भी था, और जब वो काम कर रहा था तो वो बहुत तेज़ी से हाँफ भी रहा था, है ना, क्योंकि मेहनत वाला काम कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, जिसके कारण कि उसको पूरा हाँफ रहा था, है ना, सांस बहुत तेज से ऊपर नीचे हो रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. है ना. तो किंग जो है हर्मिट के पास जाता है और क्या बोलता है कि मैं आपसे 3 क्वेश्चन के आंसर्स जानने के लिए आपके पास आया हूँ, है ना. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? ठीक है. तो वो हर्मिट के पास जाके दोबारा से अपने क्वेश्चंस को हर्मिट के सामने रिपीट करता है और क्या बोलता है, कौन कौन सा क्वेश्चन था. हर्मिट से बहुत ही विनम्र पूर्वक वो बोल रहा है, क्योंकि वो हर्मिट था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, संत महापुरुष था, है ना. तो वो क्या बोलता है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं कैसे सीख सकता हूँ कि कौन सा काम मुझे कब और किस समय करना है. ठीक है. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, है ना, जिसको, है ना, जिसका ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा पड़ सकता है, या मेरे लिए वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और मेरे लिए कौन सा ऐसा काम है जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. है ना. हर्मिट जो है किंग को सुन रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था. ही वेंट ऑन डिगिंग
You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. ठीक है, तो जब वो देख रहा है कि हर्मिट जो है केवल इसको सुन रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, तो किंग क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अपना स्पेड मुझे दे दीजिए, मैं आपके जगह पे काम करता हूँ. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. ठीक है, तो हर्मिट बहुत खुश हो जाता है, किंग इस तरह से उसका हेल्प करना चाह रहा था तो, और थैंक्स बोल के वहीं बगल में हर्मिट ग्राउंड पे बैठ जाता है. When the king had dug 2 bits, he stopped and repeated his question. ठीक है, तो जब किंग जो है थोड़ा सा गड्ढा खोद लेता है तो वो रुकता है और दोबारा से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है. द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट जो है दोबारा से कोई आंसर नहीं देता है, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. ठीक है, तो हर्मिट जो है किंग के क्वेश्चन का जवाब तो नहीं देता है, लेकिन वो खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है कि अब ये स्पेड मुझे दे दो, तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. लेकिन किंग जो है हर्मिट को स्पेड नहीं देता है और वो फिर से दोबारा डिगिंग करना शुरू कर देता है. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, है ना, तो घंटे पे घंटा बीते जा रहा था, सन भी अब पेड़ के पीछे आ गया था, मतलब कि अब शाम का समय हो चला था और अब जो है किंग को धीरे धीरे गुस्सा चढ़ने लगा था. है ना, क्यों गुस्सा चढ़ने लगा था? क्योंकि वो सुबह से आके यहाँ काम कर रहा है, बार बार हर्मिट से पूछे जा रहा है ना, कि मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दीजिए, लेकिन हर्मिट जो है अनसुना कर दे रहा है, वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा है. तो लास्ट में वो क्या करता है, स्पेड को ग्राउंड में कस के फेंकता है और फिर क्या बोलता है, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. है ना, तो गुस्से में क्या बोलता है कि मैं आपके पास आया था अपने क्वेश्चंस के आंसर्स खोजने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस से घर चला जाऊंगा. है ना, तो इतना किंग कहा ही था कि हर्मिट जो है वो क्या बोलता है, हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. है ना, तो हर्मिट क्या बोलता है हड़बड़ी में, अरे देखो कोई दौड़ता हुआ हमारी ओर आ रहा है ना. ठीक है, तो हर्मिट जो है वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ आवाज़ से बोलता है, मतलब आश्चर्यचकित वाले आवाज़ में बोलता है. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को. आगे का जो घटना है वो हम लोग वीडियो के 3rd पार्ट में देखेंगे कि वो व्यक्ति कौन था जो दौड़ता हुआ आ रहा है ना.